प्यारे बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित गीत पढ़ेंगे, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण वन को चले जाते हैं और उनकी पत्नी उर्मिला उनके वियोग में दुखी है। उसकी मन की स्थिति का चित्रण हुआ है कि किस प्रकार वह इस गीत में शरद ऋतु के आगमन पर उर्मिला की मन स्थिति का चित्रण हुआ है। विरहिणी उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई अपनी सखी से कह रही है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए पढ़ते हैं गीत। निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, देखो ये खंजन पक्षी का नाम है, ये खंजन पक्षी इधर की ओर आ रहे हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। और इन खंजन पक्षियों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने अपने नेत्र इधर को यानी कि अयोध्या की ओर को घुमाए होंगे, जिस कारण ये खंजन पक्षी उनका संदेशा देने के लिए इधर की ओर आ रहे हैं। फैला उनके तन का आतप मतलब प्रिय द्वारा अर्जित तप का मूर्त रूप। ये जो धूप है ये चारों तरफ फैल गई है। प्रिय के द्वारा अर्जित तप का मूर्त रूप ये धूप चारों ओर फैल गई है, मन में सरसरसाए, और जिससे सरोवर साफ हो गए हैं। क्योंकि धूप जब आती है तो सरोवर का रंग साफ दिखाई देने लगता है। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। फिर कह रही हैं कि वे वहाँ पर बैठे हुए उन्होंने अपने नेत्र इधर की ओर घुमाए होंगे, मुझे याद किया होगा। इसी बात को बताने के लिए ये हंस जो हैं ये उड़कर यहाँ चले आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फिर उर्मिला जी लक्ष्मण को याद करते हुए कहती हैं कि निश्चय ही आज उन्होंने मुझे याद किया होगा, इसी कारण ये खंजन पक्षी उड़कर आए हैं, इसी कारण ये धूप खिली है, ये सरोवर जो है साफ हो गए हैं और हंस यहाँ पर उड़कर आए हैं। इससे मैं यह अनुभव करती हूँ कि निश्चित ही वे आज इधर की ओर दृष्टि करके मुस्काए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। फूल उठे हैं कमल अधर से, और कमल के फूल जो हैं वो कमल खिल गए हैं, और प्रियतम के लाल लाल होठों के समान ये दोपहरिया के फूल भी खिल उठे हैं। हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति का और हास्य का, तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का आभास किया है। तो उर्मिला जी कह रही हैं कि फूल उठे कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। ये जो फूल हैं ये मेरे प्रियतम लक्ष्मण के अधरों के समान खिल गए हैं। स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्ध्य भर लाए। और नभ ने भी वर्षा रूपी मोती बिखेर दिए हैं, और मैं भी ये अपने आंसुओं का अर्ध्य देकर तुम्हारी अभ्यर्थना करती हूँ। इसमें छंद गेयपद है, रस विप्रलभ अलंकार है, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली मुक्तक, रस विप्रलभ श्रृंगार। फिर आगे उर्मिला कहती है, शिशिर न फिर गिरिवन में। शरद ऋतु को कहती है कि हे शिशिर, हे शरद ऋतु, तुझे वन में फिरने की या वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुझे जितना पतझड़ चाहिए मैं यहीं पर तुझे अपने शरीर में उतना ही पतझड़ दूंगी। जितना कंपन तुझे चाहिए ले लो मेरे तन में।
उर्मिला जी कह रही हैं कि शरद ऋतु में पतझड़ लगता है और उनके शरीर में भी पतझड़ लगा हुआ है। वे बहुत कमज़ोर दुबली पतली हो गई हैं लक्ष्मण जी के विरह में। तो वो शरद ऋतु को कह रही हैं कि तू मेरे प्रियतम को परेशान करने के लिए वन में ना जा, तुझे जो कुछ चाहिए, जो तुझे अच्छा लगता है वो मैं तुझे यहीं पर दूंगी। और वो कह रही है कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कि तुझे जितना पतझड़ चाहिए मैं इस तुझे वो अपने शरीर में दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, और जितना तुझे कंपन चाहिए, क्योंकि जब से मेरे प्रियतम गए हैं और मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, तब से मैं हर समय कांपती रहती हूँ। तो तुझे जितना कंपन चाहिए वह तुझे मेरे शरीर में मिल जाएगा, तू वन में मत जा। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, वीर जमादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। सखी फिर कहती है कि हे शरद ऋतु, तुझे जो है पीला रंग पसंद होता है, और मेरी सखियां कहती हैं कि जब से मेरे प्रियतम गए हैं मेरा रंग भी पीला हो गया है। तो तुझे उस पीले रंग का, पांडुरता पीला रंग, उस पीले रंग का अभाव भी तुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। वीर जमादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, और मेरे मानस भाजन कहा है मन में, कि मेरे नेत्रों से निकलने वाला जो नीर है, जो पानी है, उसको तू मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे, ताकि जब मेरे प्रियतम आएं तो मैं उन्हें उनकी याद में बहाए हुए उन मोतियों को उन्हें दिखा सकूं। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उसको मोतियों के समान अपने मन में संभाल कर रख लूं। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, मेरी हंसी चली गई है और मैं अपने इस जीवन में अब रो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे प्रियतम जब गए थे तो वो मुझसे एक वचन लेकर गए थे कि मैं अपनी आँखों से अश्रु नहीं बहाऊंगी, इसलिए हंसी तो मेरी उनके साथ चली गई और मैं रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। और अब मेरे मन में एक ही इच्छा है, मैं यह देखना की उत्कृष्ट इच्छा है कि मेरे मन में अब क्या होगा, क्योंकि अब मैं रो भी नहीं सकती और अब मैं हंस भी नहीं सकती। अब मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह के भाव मेरे मन में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे कल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।